गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम उद्देश्य और प्रतिफल की विधि पूर्णता के विषय में पढ़ेंगे। हमने सेक्शन 10 में पढ़ा था कि करार को संविदा बनने के लिए प्रस्ताव, प्रतिफल और प्रतिफल कैसा होना चाहिए, विधिपूर्ण होना चाहिए। यानी पहले किसी भी करार को संविदा बनने के लिए आवश्यक है कि दो पक्षकार होने चाहिए, दोनों पक्षकारों के बीच में प्रस्ताव होना चाहिए, उसकी स्वीकृति होनी चाहिए, उसके प्रतिफल होना चाहिए और जो प्रतिफल है वो विधिपूर्ण होना चाहिए। अब कौन से प्रतिफल ऐसे हैं जिसे विधिपूर्ण माना जाएगा, कौन से उद्देश्य ऐसे हैं जिनके लिए करार किया गया और वो विधिपूर्ण माने जाएँ, तो इसका जवाब हमें सेक्शन 23 भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 हमें इसका जवाब देती है। सेक्शन 23 बताता है कौन से प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण हैं और कौन से नहीं हैं। तो सेक्शन 23 कहता है कि करार का प्रतिफल और उद्देश्य विधिपूर्ण है सिवाय जबकि वह विधि द्वारा निषिद्ध हो। वह विधि द्वारा निषिद्ध हो का मतलब है यहाँ पे कि जिसे विधि ने स्पष्ट रूप से निषिद्ध घोषित किया, यानी कि उस पर रोक लगा दी है कि आप ये कार्य नहीं करेंगे, ये विधि द्वारा निषिद्ध है। निषिद्ध का मतलब है तो पूर्णतः रोक लगाना। जैसे छोटे बच्चों को की खरीद फरोख्त होती है, महिलाओं को खरीदना बेचना, नशीली दवाओं को खरीदना बेचना, इस पर विधि ने स्पष्ट रूप से इसको निषिद्ध घोषित किया हुआ है। तो इस तरह के चीज़ें खरीदने और बेचने के संबंध में किसी भी तरह का करार या संविदा नहीं की जा सकती है। तो इस तरह की चीज़ें विधि द्वारा निषिद्ध मानी गई हैं। वह ऐसी प्रकृति की हो कि यदि वह अनुज्ञात की जावे तो विधि किसी उपबंध को विफल कर देगी। यानी कि वह ऐसी हो कि यदि विधि उसे आज्ञा दे दे तो कोई ना कोई विधि का जो उपबंध है वो नष्ट हो जाएगा। अगर वो ऐसी प्रकृति की है तो वो भी विधि विरुद्ध मानी जाएगी। यानी कि कोई भी संविदा के अंदर जो करार है उसका जो प्रतिफल वो ऐसा होना चाहिए कि यदि विधि उसे अनुज्ञात करे तो विधि के उपबंध को नष्ट करने वाला नहीं होना चाहिए। तीसरा है वो कपटपूर्ण हो। अगर करार किसी ऐसे उद्देश्य के लिए किया गया है जिसका उद्देश्य किसी पक्षकार के साथ कपट करना है तो फिर वो भी विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। यानी कपट करने का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। इसमें किसी अन्य के शरीर और संपत्ति की क्षति अनुचित या विवक्षित हो, यानी या तो प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी की शरीर और संपत्ति को उससे नुकसान नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये 5 दशाएं दी गई हैं। अगर आपका जो भी करार है या संविदा है वो इन 5 एलिमेंट्स में से आती है, इन 5 बिंदुओं में शामिल है, तो वो विधि विरुद्ध माना जाएगा और उद्देश्य और प्रतिफल की विधि विरुद्ध मानने के कारण वो संविदा की श्रेणी में नहीं आ सकता है। तो इनके अलावा अगर कोई संविदा है तो वो विधिपूर्ण मानी जाएगी। यानी कि सेक्शन 23 में 5 ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो अगर आपका कोई भी संविदा या कोई भी करार है वो इन 5 के अंदर आता है तो वो विधिपूर्ण नहीं होगा, और अगर वो इसमें नहीं आता है तो उसका मतलब है वो विधिपूर्ण है। तो वो 5 पॉइंट्स है। विधि द्वारा निषिद्ध नहीं होनी चाहिए, विधि के उपबंधों को विफल करने वाली नहीं होनी चाहिए, कपटपूर्ण नहीं होनी चाहिए, किसी की अन्य की शरीर और संपत्ति को नष्ट करने वाली नहीं होनी चाहिए, और अनैतिक और लोकनीति के विरुद्ध भी नहीं होनी चाहिए। अब विधि द्वारा निषिद्ध का जो बात है ये इसको हम स्पष्ट रूप से और केसेस की सहायता से अब समझेंगे। विधि द्वारा निषिद्ध, जब किसी संविदा का उद्देश्य विधि द्वारा निषिद्ध है तो वो संविदा भी विधि विरुद्ध होती है। जहाँ कई विधि का तात्पर्य ऐसी विधि से है जो भारत में है, इसे हिंदू मुस्लिम विधि भी सम्मिलित है। जैसे नंदलाल वर्सेस थॉमस जे विलियम्स के मामले में कहा गया था कि जिस तरह से शराब जो होती है, शराब को कौन बेच सकता है? शराब को वही व्यक्ति बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस होता है। अगर कोई व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो चोरी छुपे शराब बेचता है तो ये विधि द्वारा निषिद्ध है। और इस तरह से जो शराब और बेचने और खरीदने के संबंध में जो करार किए जाते हैं वो संविदा का रूप धारण नहीं कर सकते हैं। यानी आप अगर उनके बीच में कोई विवाद होता है इल्लीगल रूप से शराब बेचने या खरीदने के संबंध में, तो वो उसका कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, वो कोर्ट से किसी भी तरह की सहायता प्राप्त नहीं कर सकते हैं, कोर्ट उनकी कोई सहायता इसमें नहीं करता है, तो ये विधि द्वारा निषिद्ध है। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिस पर जो लॉ है वो उसकी कीमतों को नियंत्रित कर देता है कि भाई इस नियंत्रित कीमत पर ही आप किसी चीज़ को बेचोगे, इससे ज़्यादा कीमत पर आपने बेचा तो वो इलीगल माना जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति उससे ज़्यादा कीमत पर किसी चीज़ को बेचता है, उसका करार करता है, तो वो भी इलीगल माना जाएगा, विधि द्वारा निषिद्ध होगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट है
विधि के उपबंधों को विफल करने वाला। अगर कोई ऐसा प्रावधान है, यदि उसकी अनुमति दे दे तो विधि के उपबंधों को विफल कर देगा, तो इस तरह के जो करार हैं वो भी करार ही रहेंगे, वो संविदा की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं। जैसे फतेह सिंह वर्सेस सावल सिंह के मामले में बताया गया है कि जमानती व्यक्ति को खरीदा नहीं जा सकता, यानी भी किसी भी व्यक्ति को हम पैसा देकर ये नहीं कह सकते कि तू उस जो जेल में बंद आदमी है उसकी ज़मानत दे दे, मैं तुझे 10,000 रुपये दूंगा, तू जो जेल में बंद आदमी है उसकी ज़मानत दे दे। तो हम जमानती व्यक्ति को खरीद नहीं सकते हैं। अगर ऐसी अनुमति कोर्ट दे देता है तो ये विधि के उपबंधों को विफल कर देगा। जमानत क्यों देता है व्यक्ति? ताकि जो अपराधी जेल में बंद है उसकी एक समाज का जो प्रतिष्ठित व्यक्ति वो जमानत इसलिए देखता है कि भाई मेरी जमानत में इसको छोड़ दो, अभी कुछ गलत नहीं करेगा, अगर करेगा तो मेरी जिम्मेदारी होगी। तो आप न्यायालय से ये उम्मीद नहीं कर सकती कि न्यायालय किसी ऐसे फर्जी व्यक्ति को जो खरीदा गया है जमानत के लिए उसको विधिपूर्ण माने। तो इस तरह से विधि के उपबंधों को विफल करने वाला कोई भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे मामले हैं। रंगजोनी वर्सेस केसी सेठी का मामला है, राम सेवक चरणलाल का मामला है, MG ब्रदर्स प्रसाद टेक्सटाइल का मामला है। इसमें और भी केसेस इसके अंदर हैं जो ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि विधि के उपबंधों को विफल करने वाला करार नहीं होना चाहिए। इसके बाद है कि कोई भी जो करार है वो कपटपूर्ण नहीं होना चाहिए। कपटपूर्ण मतलब किसी के साथ धोखाधड़ी करने वाला करार आप नहीं कर सकते हो। मनीराम पुरुषोत्तम लाल के मामले के अंदर, मनीराम वर्सेस पुरुषोत्तम लाल के मामले के अंदर जो AR 1930 का मामला है, इसके अंदर एक व्यक्ति को रेलवे ने ठेका देने से मना कर दिया क्योंकि वो धोखाधड़ी कर चुका था पहले रेलवे के साथ, तो उन्होंने उसको ठेका देने से मना कर दिया। तो उसने एक आदमी के साथ, जो दूसरा आदमी था, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं ठेका तो तेरे नाम पे ले ले लेकिन काम मैं ही करूँगा। जब दूसरे आदमी को ठेका मिल गया रेलवे का तो उसने उसको ठेका देने से मना कर दिया और कहा कि काम भी मैं ही करूँगा। जब वो कोर्ट गया तो न्यायालय ने कहा कि इसका उद्देश्य रेलवे कंपनी को कपट करने का है रेलवे कंपनी के साथ। इस तरह के जो करार है वो शून्य माने जाते हैं और संविदा को उदाहरण नहीं कर सकते, इसलिए आपको कोर्ट कोई भी इसमें सहायता नहीं कर सकता है। तो अगर किसी भी करार का उद्देश्य कपट करना है, चाहे किसी दूसरे व्यक्ति के साथ हो, किसी कंपनी के साथ हो, या रेलवे के साथ हो, या सरकार के साथ हो, किसी के साथ भी हो, और इस तरह का करार किया जाता है तो करार ही रहता है, संविदा का उदाहरण नहीं कर सकता। अब शरीर और संपत्ति को हानि पहुंचाने वाला करार भी करार ही रहता है, संविदा का उदाहरण नहीं कर सकता और इसलिए विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा। इसके अंदर एक मामला है राम स्वरूप वर्सेस बंसी मदाल का मामला, जो महत्वपूर्ण है। इसके फैक्ट्स, और एक मामला है बेस्ट फोर्ट वर्सेस रॉयल इंश्योरेंस कंपनी का। इसके अंदर एक व्यक्ति ने अपना बीमा करवाया और अपने जीवन बीमा करवाया और जीवन बीमा करवाने के बाद में आत्महत्या कर ली। और फिर उसके जो परिजन थे वो कोर्ट गए, वो बीमा कंपनी के पास गए कि भाई उन्होंने आत्महत्या कर ली है तो हमको उनका जो जीवन बीमा था उसका धन दिया जाए। तो बीमा कंपनी न्यायालय के पास गई। न्यायालय ने कहा कि कपट करने के आशय से अपने शरीर को नुकसान पहुंचाना इल्लीगल है, विधिपूर्ण नहीं है, इसलिए उन्हें कोई भी धन प्रदान नहीं किया जाएगा। अपने शरीर और संपत्ति को आपने कहीं देखा होगा कई बार कि ना लोग अपनी संपत्ति का बीमा करवा लेते हैं और फिर उसमें आग लगा देते हैं और फिर जो अग्नि बीमा के नाम पे पैसा वसूल करते हैं कंपनी से। तो ये सब अनैतिक है, इल्लीगल है और इसका उद्देश्य अपनी संपत्ति को या अपने शरीर को नष्ट करने वाली बात होती है। तो ये बिल्कुल इल्लीगल, स्पष्ट रूप से सेक्शन 23 के अंदर न्यायालय ने घोषित कर दिया है कि ये सब इल्लीगल माना जाएगा। और इस तरह की जो संविदाएं हैं, चूँकि वह संविदा की श्रेणी में नहीं आती है, वो एक करार ही रहती है, इसलिए आप कोर्ट से कोई भी रिलीफ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह से अनैतिक भी नहीं होना चाहिए, यानी बच्चों को या महिलाओं को खरीदने बेचने की संविदाएं, इस तरह की संविदाएं भी बिल्कुल इल्लीगल मानी जाती है। लोक नीति के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए, यानी लोक नीति की श्रेणी में क्या आएगा, जैसे विदेशी शत्रुओं के साथ कोई व्यापार करने की संविदा आप नहीं कर सकते, लोक पदों को खरीदने और बेचने की संविदा आप नहीं कर सकते, न्यायालय प्रणाली में हस्तक्षेप करने वाली संविदाएं आप नहीं कर सकते हैं, और विवाह दलाली की संविदाएं आप नहीं कर सकते, अनुचित या अयुक्तियुक्त व्यवहार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी संविदाएं हैं वो सब अवैध होती है और सेक्शन 23 के तहत वो विधिपूर्ण नहीं मानी जाती हैं। तो सेक्शन 23 हमें स्पष्ट रूप से इस बात को एक्सप्लेन करता है कि कौन सी संविदाएं और कौन से उद्देश्य हैं जो विधिपूर्ण माने जाएंगे।
तो सेक्शन 23 में ये 5 जो बिंदु हैं, इनके अंदर अगर कोई करार आता है तो वो विधिपूर्ण नहीं माना जाएगा, और इसके अलावा सभी उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण माने जाते हैं। तो इसमें एलएलबी फर्स्ट ईयर के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछा जाता है कि कौन से उद्देश्य और प्रतिफल विधिपूर्ण है और कौन से नहीं, स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये सेक्शन 23 पूरा एक्सप्लेन करना है, और हर बिंदु के साथ तो कम से कम एक केस तो आपको डालना ही होगा, ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो ये हमारा ये टॉपिक ये ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।